अब्बास साहब, ये जो कह रहे हैं न्याजी साहब, क्या इससे फर्क पड़ता है वाकई में एडमिन में या एक सॉफ्ट सेंटिमेंट क्रिएट करने में हुकूमती सतह पर, बैनुल-अक़वामी हुकूमती सतह पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो बरादर निस्बती हैं उनके खान साहब के वो हैं, लेकिन क्या उससे क्या प्रेसिडेंस मिलती है? शरीफ खानदान की तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, आई एम श्योर वो वहाँ पर मूव अराउंड करते हैं, तो वहाँ पर उनके ताल्लुकात भी बड़े होंगे, तो क्या इसकी वजह से उनको फ़ायदा हुआ है या कुछ हुआ है? हमें ये सारी इवेंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या बताता है और क्या इस मामले को मुनाफिकत कहा जा सकता है फिर? देखिए अलीना, बुनियादी तौर पे जो कॉन्ट्रडिक्शन, मैं मुनाफिकत तो नहीं कहूँगा कि ये मुनाफिकत है, लेकिन तजाद ज़रूर है, एक कॉन्ट्रडिक्शन ज़रूर है। देखिए इमरान खान की या पीटीआई की जो पोजीशन है वीज़ा-वी अमेरिकन, और ख़ास तौर पे जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, वो बहुत बहुत कैटेगोरिकल है, और वो ये है कि अमेरिका को ये राइट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, और ये उन्होंने एक पोजीशन ली है। लेकिन वो हाइप जो क्रिएट करते हैं उससे ये तासुर होता है जैसे वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहते ही नहीं हैं। गो के उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया कई मरतबा कि मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ मुदाखलत के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जो लॉबिंग होती हैं, जो लॉबिंग फर्म्स होती हैं, उनके सामने दो टास्क होते हैं। एक ये कि जो पाकिस्तानीज़ हैं बाहर बैरून मुल्क, उनको पीटीआई का हमनवा बनाया जाए, और उस तरीके से पार्टी ज़ाहिर है और जो पार्टी के विंग्स हैं वो इसी तरह काम करते हैं। दूसरे, अमेरिकन लॉबिंग के अंदर वो लॉबी की जाए, और उसमें इंटरव्यूज़ को अरेंज करना भी होता है और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन इस वक्त स्पेसिफिकली ये है कि ज़ाहिर फंड रेजिंग हो, या फंड रेजिंग क्या है, फंड रेजिंग पार्टी का ही एक तरीक़ाकार होता है। और जिस तरह अभी न्याजी साहब कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी बनाई, अब भी शायद पीपल्स पार्टी की जो है वो हो उधर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पोजीशंस वीज़ा-वी अमेरिकन बहुत तब्दील की है। वो पोजीशंस नहीं है पीपल्स पार्टी की आज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीरियड में थी। उसमें जो इस वक्त लॉबिंग होती हैं वो दुनिया भर में होती हैं, और ये बात ठीक है। लेकिन जब आप एक हाइप क्रिएट करते हैं तो लोगों को ये तासुर होता है कि अगर अमरीकी सफ़ीर मिल रहा है तो वो भी गलत है, वो भी कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। अगर आप अमेरिका से जो है एम्बुलेंसेज ले रहे हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट जब आप साइन करते हैं तो वो तो आप अमेरिकन गवर्नमेंट से करते हैं या अमेरिकन फर्म्स के साथ करते हैं, तो वहां जहां आप एक तरफ एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को बिल्ड कर रहे हैं, दूसरे आप अमेरिकन फर्म्स को वहां काम करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो जब आप एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स वो रेस करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका फॉल आउट कहीं भी हो सकता है, कोई भी टारगेट हो सकता है। इसलिए जब हम एक पोजीशन लेते हैं तो हम पोजीशंस में बहुत वाज़े तौर पे हमारी पोजीशंस आनी चाहिए, और यही वजह है कि इसलिए ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है पीटीआई के मौक़िफ़ में कि आप एक तरफ एक इतनी हाइप बनाते हैं और दूसरी तरफ जब ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अमेरिकन के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कर रही है, अमेरिकन कौंसिल जनरल के साथ, एम्बेसडर के साथ आप मिल रहे हैं, आप उधर वो लॉबिंग, वो आपकी लॉबिंग फर्म्स का काम कर रही हैं। लेकिन मैं लॉबिंग फर्म्स को उस पैराए में नहीं देखता। मेरा ख्याल है जिस तरह अथर कह रहे थे, लॉबिंग फर्म्स का एक बड़ा मुख्तलिफ काम होता है, लेकिन यकीनी तौर पे ये पीटीआई के मौक़िफ़ का एक सियासी तज़ाद जरूर नजर आता है।